शहीद कवि कैलाशपति सिंह के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। अमर शहीद कवि कैलाशपति सिंह के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा व पुष्पांजलि का कार्यक्रम रविवार को अमर शहीद कवि कैलाश स्मृति संस्थान भोजपुर के तत्वावधान में आयोजित हुआ। यह आयोजन कवि कैलाश के शहादत तथा भोजपुर समाहरणालय परिषद में स्थापित प्रतिमा स्थल पर हुआ। 28 सितंबर 1942 में तिरंगा झंडा फहराने के क्रम में इन्हें पकड़ा गया और अंग्रेजों के बलूची सिपाहियों द्वारा उनकी क्रूर यातना देते हुए मौत के घाट उतार दिया गया था। सर्वप्रथम माल्यार्पण और पुष्पांजलि का आयोजन अध्यक्ष भाई बरमेश्वर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उद्घाटनकर्ता के रूप में शाहबाद के डीआईजी सत्यप्रकाश, मुख्य अतिथि एसपी राज, विशिष्ट अतिथि श्रीमती गुंजन सिंह, उप विकास आयुक्त एडीएम शशि शेखर सिंह, बीडी सिंह, पद्मश्री डॉक्टर भीम सिंह भावेश, सुनील सिंह गोपाल, धीरेन्द्र सिंह की विशेष रूप में उपस्थिति रही। इस मौके पर सैकड़ों लोग कवि कैलाश उद्यान परिषद में उपस्थित रहे और कवि कैलाश अमर रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम का जयकार घोष करते रहा। इसके बाद सभी लोग सभागार स्थल पर पहुंचे, जहां कवि कैलाश के जीवन वृत्त, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने विचार रखे। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन डीआईजी सहित अन्य उपस्थित गणमान्य लोगों के द्वारा किया गया। संरक्षक श्री बी सिंह द्वारा सभी उपस्थित अतिथियों को पौधा और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष भाई बरमेश्वर ने कवि कैलाश के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी वीरता और शौर्य गाथा का विस्तार से रखा। इन्होंने नियमन दिया कि ये शहीद का मंच है, इस मंच से कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। उद्घाटनकर्ता सत्यप्रकाश ने कहा कि आज लगभग 78 वर्ष से हम सभी स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये इन्हीं शहीदों की कुर्बानियों के बदौलत ही है प्राप्त हुआ है। आज़ादी की सुरक्षा कवि जी की कुर्बानी सदा याद रखनी होगी, जो इनसे सीख लेने की ज़रूरत है। एसपी राज ने कहा कि अपनी जीवन की कुर्बानी देने वाले ऐसे वीर शहीदों के लिए कोटि कोटि नमन करता हूँ। इनकी शहादत को परिवार और बच्चों के साथ अन्य लोगों को भी बताने की ज़रूरत है। वहीं बता दें कि उप विकास आयुक्त श्रीमती गुंजन सिंह ने कहा कि भोजपुर वीरों और क्रांतिकारियों की भूमि रही है। शहीद कवि कैलाश सिंह का व्यक्तित्व और कृतित्व निश्चित रूप से इस मिट्टी को गौरवान्वित करने वाला है। अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है। संबोधित करते हुए बीडी सिंह ने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूँ, अमर शहीद कवि कैलाश के भावनाओं को, उनके राष्ट्र प्रेम को, उनके अधूरे सपनों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करूँगा। 28 सितम्बर को प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम भव्यता के साथ आयोजित होते रहेगा। अन्य वक्ताओं में पद्मश्री भीम सिंह भवेश, डॉक्टर आदित्य विजन जैन, धीरेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रेम सिंह, गोल्डन मैन, दुर्गा सिंह परमार, भाई अरुणेश जी, सनोज कुमार सिंह, विनोद सिंह मुखिया, डॉक्टर कुमार जितेंद्र, हरे राम, शैलेंद्र कुमार, रामधनी सिंह भारती, सुनील सिंह, गोपाल लक्ष्मण तिवारी, बिहारी सिंह, नंदकिशोर सिंह यादव, कर्नल राणा प्रताप सिंह, बिहारी सिंह, राम सकल सिंह भोजपुरिया, विजय सिंह मुखिया, ललन सिंह, अखिलेश बाबा, निर्मल सिंह। इस मौके पर वीर रस के कई गीत भी प्रस्तुत किए गए। मंच का संचालन महासचिव डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा तथा धन्यवाद ज्ञापन महासचिव मृत्युंजय भारद्वाज ने किया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि आनंद एवं पुलिस अधीक्षक जामतारा राजकुमार मेहता द्वारा जामतारा नगर क्षेत्र एवं मिहिजाम नगर द्वारा जामतारा नगर क्षेत्र एवं मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत पैच। बहुत बड़ा एक मार्मिक क्षण है मेरे लिए, जो कि इतने बड़े एक शहीद के जो आज इनको याद किया जा रहा है यहाँ पे, उसमें आने का हमें मौका मिला। और हम लोग पुलिस वाले हैं, वैसे भी हम लोग जो है इन सब चीज़ों को देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, गुजरते रहते हैं। और इनसे हम लोग पुलिस वाले लोग को एक सीख लेने की भी ज़रूरत है कि अंत तक इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना जो बलिदान दिया, आज उसके कारण से आज हम लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। और इस तरह का जो आयोजन जो आयोजकों द्वारा कराया जा रहा है, इसको जन जन तक भी पहुंचाने की आवश्यकता है। शाहबाद क्षेत्र की धरती पर, आरा क्षेत्र में जो है इस तरह के जो महान बलिदानी लोग हैं, इनको और बनाई जा रही है, जो हुआ है वहाँ के गाँव पे क्या कहेंगे?
देखिए, कहेंगे हमारी पीढ़ी को हमारे जो पूर्वज थे शहीद कवि कैलाश सिंह जी, वो अपना नाम तो अमर कर गए, लेकिन अपनी नई पीढ़ी के लिए वो एक संदेश भी छोड़ गए कि मातृभूमि से बड़ा कुछ नहीं होता है। जब ज़रूरत पड़े तो मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपना प्राण न्यौछावर कर देना चाहिए। वहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ वहाँ पर क्या क्या वहाँ पर उनका आदमकद की प्रतिमा लगी हुई है, उस पर माल्यार्पण हुआ, पुष्पांजलि हुआ, नमन किया गया और उनके कृत्यों को याद किया गया कि वो जब जीवित थे तो उनको बाग बगीचे से बहुत प्रेम था। तो वही सब चीज़ों पे चर्चा हुई। परिचय बता दीजिए। सनोज कुमार, धोबाहा बाजार, सन जेवियर +2 एकेडमी निदेशक। कि हर साल के भांति 28 सितंबर 1942 को जो हुए थे, इसी आरा कलेक्ट्रेट और शाहबाद उस समय होता था, झंडा फहराते और अंग्रेज सब लोग यहाँ के उनको कुचल दिया था। और यहाँ देखे होंगे कि अभी एक अमर शहीद कवि कैलाश उद्यान भी है, जो उस समय के डीएम थे 2003 में संजय कुमार जी, उनके द्वारा कम्बसरी के मैदान द्वार भी बना हुआ था। तो हर साल उनकी घोड़ादी गांव में मेरा ननिहाल है, वहाँ भी 2023 में उनकी मूर्ति का अनावरण किए गए थे गाँव में, उसमें डीआईजी नवीन कुमार झा साहब के द्वारा और एसपी साहब प्रमोद जी। और आज हम डीआईजी साहबाद के से रिक्वेस्ट किए, सर यहाँ पे आए फास्टिंग में हैं, पूजा में फर्स्ट रिक्वेस्ट करके फिर वहाँ से सासाराम से टाइम निकाल करके यहाँ आए हैं, इनके लिए आभार व्यक्त करते हैं। एसपी साहब भी समझ सकते हैं पूजा का समय है, इतनी लॉ एंड ऑर्डर का होता है, इसके बावजूद भी समय निकाल के लोग इनको प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और जैसे कि बताया कि इनको जन जन तक पहुँचाना है, तो कोशिश है अभी हमारे कुछ लोग स्कूल के जो संचालक के वो लोग भी है कि बच्चों को कंपटीशन करा करके इनको जागरूक किया जाए कि किस तरह से लोग जाने कि बहुत लोग अभी कि पुराने यंग लड़के हैं वो नहीं जाने। तो आज के दिन में हमारे यहाँ पे तमाम आए हुए, हमारे सुबह में करीब हम लोग 1 बजे से यहाँ प्रोग्राम था, घोड़ादी गाँव में भी हम लोग सुबह में 10:30 बजे किए थे। और यहाँ पे आए हुए सभी हमारे डीसी भवेश जी हैं, हमारे बड़े भाई अध्यक्ष जी जो भाई ब्रह्मेश्वर जी अध्यक्ष हैं, राजेंद्र सिंह हैं, सब लोग और यहाँ आए हुए सभी के लोग अपना समय रियल बोलेंगे कि लोग सुबह से आ करके तो ये भी बलिदान वो तो चले गए, लेकिन ये लोग का कंट्रीब्यूशन को हम लोग आज सुबह से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके ले करके शहादत दिवस के लेकर सब लोग पुष्पांजलि किए। तो सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं।